स्वागत है आपका प्रगति एजुकेशन में। जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान में संविदा के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों का स्टेट गवर्नमेंट द्वारा समय समय पर सूचना मांगी जा रही है। इसी क्रम में आज 17 मई 2022 को परियोजना निदेशक एनएचएम द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। 17 मई 2022 लेटर नंबर है 1317। लेटर जारी किया है समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान, समस्त सीएमएचओ राजस्थान को लेटर जारी किया है एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों की सूचना भिजवाने बाबत। इन्होंने लिखा है कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि एनएचएम योजना के कार्यरत संविदा कार्मिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कार्यरत मेन पावर की सूचना भिजवाने हेतु बार बार राज्य सरकार से स्मरण पत्र प्राप्त हो रहे हैं, परंतु आप द्वारा क्रिस सॉफ्टवेयर पर अंकित सूचना एवं वास्तविक सूचना से भिन्न पाए जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा वांछित सूचना भिजवाया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। इनका कहने का मतलब है कि आपने जो क्रिस सॉफ्टवेयर के अंदर जो एम्प्लॉय का मेन पावर का जो डेटा रखा है और आपके द्वारा जो हमें बार बार सूचना उपलब्ध करवाई जाती है वो दोनों भिन्न हैं। यानी कि क्रिस सॉफ्टवेयर पे जो सूचना है वो और श्रीमान सीएमएचओ द्वारा, राजस्थान के समस्त सीएमएचओ द्वारा जो सूचना भिजवाई जा रही है वो भिन्न भिन्न सूचना है, इसलिए राज्य सरकार को सूचना भिजवाने में असमर्थ है। इसलिए इन्होंने आज फिर ये लेटर निकाला है और लिखा है कि संविदा कार्मिक और स्वयं से संस्था कार्मिक जो भी है इनकी सूचना बनाकर तैयार करके एक हार्ड कॉपी में मैं हस्ताक्षर एवं सील MS एक्सेल में टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में और सॉफ्ट कॉपी के प्रति के साथ और हार्ड कॉपी के साथ जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला नोडल अधिकारी के साथ ये सूचना भिजवानी है। सूचना के लिए कमरा संख्या 218 द्वितीय तल स्वास्थ्य भवन जयपुर में प्रातः 10 बजे भिजवाना सुनिश्चित करें। सभी डिस्ट्रिक्ट्स जो जिस डिस्ट्रिक्ट की सूचना चाहिए गई है वो डिस्ट्रिक्ट की सूचना यहाँ है। यानी कि ये टाइम बाउंडिंग में श्रीमान सीएमएचओ मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी समस्त जो राजस्थान है और जिस डिस्ट्रिक्ट का इन्होंने मेंशन किया है उनको संभावित सूचना डेट दी गई है। इस डेट को 10 बजे जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला नोडल अधिकारी हार्ड कॉपी में वहाँ उपस्थित होंगे। अजमेर टोक भीलवाड़ा नागौर के लिए 1 जून 2022 टाइम दिया हुआ है। बीकानेर हनुमानगढ़ श्री गंगानगर चूरू 3 जून 2022, भरतपुर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर 6 जून 2022, जयपुर प्रथम द्वितीय अलवर दौसा झुंझुनू एवं सीकर 7 जून 2022, जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर पाली सिरोही एवं जालोर को 8 जून 2022, कोटा बूंदी बारा एवं झालावाड़ को 9 जून 2022 और उदयपुर राजसमंद प्रतापगढ़ डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ एवं बांसवाड़ा इन जिलों को 10 जून 2022 तक अपने सभी डेटा एक फॉर्मेट दिया है, संलग्न किया है, उस फॉर्मेट में डेटा भिजवाना है। एक फॉर्मेट दिया हुआ है, ये फॉर्मेट जैसे कि आप देख पा रहे हैं फॉर्मेट में ऊपर दिया है डिटेल ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय वर्किंग अंडर एनएचएम, यानी कि एनएचएम के अंडर जो भी एम्प्लॉय है उसकी डिटेल। और इसके बाद एक फॉर्मेट और दिया है वो स्वयंसेवी यानी एनजीओ के थ्रू जो भी कैंडिडेट वर्किंग में है उनकी डिटेल इन्होंने मांगी है और इस बार बहुत लंबी डिटेल इन्होंने मांगी है। तो ये सारी डिटेल फिल करके देना है। तो एक एक करके देखिए जान लेते हैं अपन क्या डिटेल मांगा है। सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय का नाम है उसका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है और कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट, उस पोस्ट का क्या नाम है, पोस्ट का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद पोस्टिंग ऑर्डर नंबर एंड डेट एंड नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि पोस्टिंग किस ऑर्डर नंबर से दी गई है, किस डेट को दी गई है और पोस्टिंग अथॉरिटी कौन है उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके बाद इन्होंने मांगा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑन द करंट पोस्ट, यानी कि जिस पोस्ट पर एम्प्लॉय पदस्थापित है वो किस डेट को इन्होंने ज्वाइन किया उसकी डिटेल इसमें कॉलम में देना है। इसके साथ में ये मांगा है डिटेल नेम ऑफ प्रोग्राम, NUHM NRHM वर्टिकल प्रोग्राम, मेंशन नेम ऑफ वर्टिकल प्रोग्राम, अगर वर्टिकल प्रोग्राम में तो किस वर्टिकल प्रोग्राम के अंदर है और NUHM या NRHM में कार्यरत है तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। इसके बाद लेवल ऑफ एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट जो स्टेट वाले हैं उनके लिए स्टेट का अलग एग्रीमेंट होता है, अदर लेवल है, SH है, DHS है, ये लेवल इसमें डेट डालना है।
पोस्टिंग प्लेस की डिटेल भी इसमें मांगी है, नेम ऑफ ऑफिस इंस्टीट्यूट और आपका ब्लॉक क्या है, किस ब्लॉक पे या किस इंस्टीट्यूशन पे आपका पोस्टिंग है, पोस्टिंग लोकेशन टीएसपी में है या नॉन टीएसपी में है उसका इसमें मेंशन करना है कि टीएसपी पे पोस्टिंग है या फिर नॉन टीएसपी पे। इसके बाद है सिलेक्शन कैटेगरी, यानी कि आपका जो सिलेक्शन हुआ था एम्प्लॉय का वो किस कैटेगरी के अंदर हुआ है, जनरल, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस। उसके बाद पीएच का डिटेल इन्होंने मांगा है, पीएच यस और नो, हैंडीकैप का डिटेल है, क्या एम्प्लॉय हैंडीकैप है या नहीं है, तो उसका यस और नो में डिटेल देना है। इसके बाद ये डिटेल इन्होंने मांगा है, जैसा कि सभी को पहले ज्ञात था कि ऐसी चीज़ें मांगी जाएगी कि आपका सिलेक्शन किस बेस पर हुआ, कैसे हुआ, तो वो इसमें मेंशन किया है कि मोड ऑफ सिलेक्शन थ्रू पब्लिक एडवर्टाइजमेंट और एनी अदर प्रोसेस इन कंडीशन ऑफ एनी अदर प्रोसेस क्लियर मेंशन इन डिटेल, मेंशन एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड डेट। यानी कि इस एम्प्लॉय का जो सिलेक्शन हुआ है वो किस बेस पर हुआ है, कोई पब्लिक एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है तो उस एडवर्टाइजमेंट का आपको डेट और उसका एडवर्टाइजमेंट का नंबर इसमें डालना है। और अगर किसी पब्लिक एडवर्टाइजमेंट से नहीं हुआ है और किसी अदर कंडीशन पे आपने लिया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी, जैसे इंटरव्यू हुआ है या टाइपिंग टेस्ट हुआ है जिस टाइप से हुआ है, या फिर पब्लिकली एडवर्टाइजमेंट निकाला है या एनएचएम ने एडवर्टाइजमेंट निकाल के रिक्रूटमेंट किया है। इसके बाद है ये ऑप्शन है सिलेक्शन प्रोसेस, रिटर्न एग्ज़ाम, इंटरव्यू, अदर इन कंडीशन, अदर प्रोसेस। यानी कि आपका सिलेक्शन तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जिससे थ्रू हुआ है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या था, आपका रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था, इंटरव्यू के थ्रू थे या फिर किस बेस पर आपको लिया गया है। इसके बाद है मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है, अनमेरिड है, विडो है, डाइवोर्स है, वो डिटेल है, नॉर्मल डाल सकते हैं, इसमें डलेगा। इसके बाद होनोरियम एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग ज्वाइनिंग, यानी कि जिस टाइम पर एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग दी गई थी उस टाइम उस एम्प्लॉय का ऑनरेरियम क्या था, ज्वाइनिंग के टाइम पे ऑनरेरियम क्या था वो इसमें डलेगा। इसके बाद ऑनरेरियम एज 31 मार्च, यानी 31 मार्च 2022 को, यानी अभी आपका ऑनरेरियम क्या है, यानी ज्वाइनिंग के डेट पे क्या था और अभी 31/3/2022 को क्या है। और एक नया ऑप्शन और ऐड किया है इसमें रेशनलाइजेशन का, कि रेशनलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, डिड रेशनलाइजेशन डन यस और नो, इफ़ यस हाउ मेनी टाइम्स, यानी रेशनलाइजेशन अगर हुआ है तो कितनी बार हुआ है, एक बार, दो बार, जितनी बार रेशनलाइजेशन हुआ उसकी डिटेल है। और फिर इसमें एम्प्लॉय का चाइल्ड के बारे में डिटेल डालना है, अनमेरिड है तो ये ब्लैंक आ जाएंगे, मैरिड है तो बिफोर, इसमें डेट डाला है 1/6/2002 और बोर्न आफ्टर 1/6/2002, यानी कि 1 जून 2002 से पहले कितने चाइल्ड है और उसके बाद में कितने हैं। उसके बाद एब्सेंस मोर देन 7 डेज, यानी कि अगर कोई कार्मिक 7 दिन से ज़्यादा एब्सेंट चल रहा है या है तो उसके बारे में मेंशन करना है। एनी इंक्वायरी पेंडिंग अगेंस्ट एम्प्लॉय, यानी कि किसी का अगर कोर्ट केस चल रहा है किसी एम्प्लॉय का तो उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन की जानी है। इफ़ वर्किंग बाय कोर्ट, अगर कोर्ट के थ्रू कोई एम्प्लॉय वर्किंग में है तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है, और आपको और कोई लगता है कि और कोई डिटेल है तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। ये तो हुआ एनेक्सर 1 जो एनएचएम से डायरेक्ट रिक्रूट है, एनएचएम एनआरएचएम से या फिर वर्टिकल प्रोग्राम जिससे भी है उसके लिए डिटेल है। और इसके बाद ये डिटेल दिया है जो कार्मिक उसके थ्रू एजेंसी के थ्रू है उसमें भी लगभग यही डिटेल मांगा गया है। तो ये डिटेल फिल करके जो टाइम बाउंडेशन दिया गया है उसके अंदर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में जिला कार्यक्रम प्रबंधक और नोडल अधिकारी द्वारा भिजवाया जाना है। इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है प्रगति एजुकेशन, उस पर आपको मिल जाएगा, और बाकी इस पर भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।